हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। 1 जोड़ x² dy जोड़ 2xy dx बराबर cot x dx x नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। बच्चों, प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा हो जिसके आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हमारे पास जो प्रश्न है ये रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न है। रैखिक अवकल समीकरण जिसका प्रारूप dy बटा dx जोड़ py बराबर q, जहां p और q दोनों ही x के फलन होंगे या एक नियत मान वाले होंगे। साथ ही बच्चों, एक बात का और ध्यान रखना है कि dy बटा dx के साथ कोई भी गुणांक ना हो, यानी dy बटा dx पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इसके लिए हम लोग पहले if निकालते हैं, if की गणना करते हैं, जिसे हम लोग समाकलन गुणांक के नाम से जानते हैं। और ये समाकलन गुणांक क्या होता है, तो इसे हम लोग e के घात p dx के समाकलन के रूप में जानते हैं तथा हल हेतु if का प्रयोग इस प्रकार करते कि y गुने if बराबर q गुने if dx समाकलन जोड़ c। साथ ही बच्चों, e का घात log x का मान हमेशा x होता है, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा के आधार पर जो अब हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। दिया गया प्रश्न 1 जोड़ x² dy जोड़ 2xy dx 2xy dx बराबर cot x dx, जहां x शून्य के बराबर नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहले हम dx से दोनों ओर भाग देते हैं अवकल समीकरण बनाने के लिए। दोनों ओर भाग देने पर तो ये हो गया बच्चों 1 जोड़ x का वर्ग dy बटा dx जोड़ 2xy बराबर cot x। साथ ही अभी हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि dy बटा dx पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसके लिए हमें 1 जोड़ x² से दोनों तरफ भाग दे दें। तो 1 जोड़ x² गुने y बराबर cot x बटा 1 जोड़। साथ ही हम लोग अगर अपने प्रारूप और दिए हुए प्रश्न की तुलना करें तो y के जो गुणांक होते हैं वो p होते हैं। तो p का मान हो गया बच्चों 2x बटा 1 जोड़ x² तथा q बराबर cot x बटा 1 जोड़ x²। तो बच्चों, अब हम समाकलन गुणांक की गणना करते जो e का घात p dx होता है, जो हो गया e का घात 2x बटा 1 जोड़ x² dx। तो t हो गया बच्चों 1 जोड़ x का वर्ग तथा dt हो गया 2x dx, यानी e का घात dt बटा d, जो e का घात log t अर्थात t, और t हम लोगों ने माना है 1 जोड़ x² को। अतः if का मान हो गया बच्चों 1 जोड़ x²। अतः हल हेतु y गुने if बराबर q क्या था बच्चों, cot x बटा 1 जोड़ x² गुने if 1 जोड़ x² dx जोड़ c, यानी ये खत्म, यानी cot x का समाकलन तो y 1 जोड़ x² बराबर cot x का समाकलन log sin x जोड़ c, जो हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने प्रश्न को हल किया।
आशा करते हैं आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।